Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about the applications of ICT की applications को discuss करेंगे और इस टॉपिक के अंदर से जो expected questions बन सकते हैं वो है why internet and cell phones are best examples of ICT. Second question, internet is well known example of ICT. How it enables people to communicate easily through different communication मीडियम्स. मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल आपने बताना है और सेल फ़ोन और इंटरनेट कैसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं आईसीटी की, इसको हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करना है और ओवरऑल आईसीटी की एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करना है. सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज़ आईसीटी. आईसीटी क्या होता है? अगर हम आईसीटी को देख लें, हमें हमारा आईसीटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इसकी एप्लीकेशन समझने में बहुत आसानी होगी. आईसीटी इज़ एब्रीवेशन ऑफ आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी किस्म का डाटा जो है उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन. डाटा किसी भी किस्म का होगा उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे. कम्युनिकेशन क्या है? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का नाम क्या है? कम्युनिकेशन. सो डाटा या इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो आईसीटी क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. अच्छा, ये जो डाटा होता है ये कौन सा डाटा होता है? ये कोई भी ऐसा डाटा जो कि हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, और जिससे हमने फ्यूचर में कोई फ़ायदा उठाना होता है, उसको प्रोसेस करके उससे कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालना होता है. ठीक है. ऐसे डाटे को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ईमेल के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए, वीडियो कॉल्स के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए. ठीक है. और ये तमाम चीज़ें किसके ज़रिए थ्रू होती हैं? थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू, लाइक लैपटॉप्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू. ठीक है. ईमेल्स के, इंटरनेट्स के थ्रू. सो आईसीटी का कम्बिनेशन, कंबाइंड मीनिंग ये हुआ कि डाटे का ट्रांसफ़र है बाय यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. अब इसके इस्तेमालात या इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं. आईसीटी एप्लीकेशन enables people to communicate with each other in real time all over the world. हमें पता है कि आईसीटी ने लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में पूरी दुनिया में अहम किरदार अदा कर रही है आईसीटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दो लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं. डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर वीडियो कॉल्स कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ सेल फोन्स, बाय यूज़ ऑफ लैपटॉप्स, बाय यूज़ ऑफ इंटरनेट. ठीक है. वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, एसएमएस, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं. ये सब एप्लीकेशंस हैं आईसीटी की. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसीटी एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर. कंप्यूटर की एप्लीकेशंस बहुत अहम है आईसीटी में. इंटरनेट की एप्लीकेशंस और सेल फ़ोन की एप्लीकेशंस. इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले चलते हैं कंप्यूटर की तरफ. कंप्यूटर कौन कौन से काम करता है? कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग करता है और एनालिसिस करता है. डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली. वो क्या करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को बहुत तेज़ी के साथ और एक्यूरेसी के साथ क्या करता है? उसको प्रोसेस करता है. डाटा को प्रोसेस मतलब हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं और उसको हम कमांड देते हैं तो वो उसके ऊपर काम करके हमें रिज़ल्ट देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर की एग्ज़ाम्पल ले लें. कैलकुलेटर पर हम कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल 2+2 की कमांड दे के ओके करते हैं तो वो बड़ी तेज़ी के साथ और एक्यूरेसी के साथ हमें उसका रिज़ल्ट 4 दे देता है. ये तो मैंने बहुत छोटी सी एग्ज़ाम्पल आपको बताई है. अब जो लेटेस्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं उन पे बहुत बड़ी बड़ी कमांड्स दी जाती हैं और वो सेकंड्स के अंदर उनका जवाब दे देता है. तो ये कंप्यूटर का पहला काम क्या है? डाटा प्रोसेसिंग इसको कहते हैं. एनालिसिस का मतलब ये है कि एक डाटा मौजूद है, उस डाटे के अंदर से रिक्वायर्ड रिज़ल्ट निकालना. डाटे को
छानना क्या कहलाता है? डाटे को छान के उसके अंदर से जो बेस्ट रिज़ल्ट निकालने का प्रोसेस है उसको कहते हैं डाटा एनालिसिस। सो कंप्यूटर के थ्रू हम दो काम कर सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग और डाटा एनालिसिस। एप्लीकेशंस इंक्लूड साइंटिफिक रिसर्च। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर आप डाटा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। डाटे को जो आपको डाटा चाहिए होगा, इतने ज़्यादा डाटा में से उसको कंप्यूटर आपको वो रिक्वायर्ड डाटा, बेस्ट डाटा फॉर योर रिसर्च निकाल के दे देगा। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस में भी डाटा एनालिसिस होगा। उसके बाद बिजनेसेस ऑपरेशंस, बिजनेसेस ऑपरेशंस में क्या होगा? डाटा प्रोसेसिंग भी होगा, डाटा एनालिसिस भी होगा। डेली की जो इनकम्स हैं उसको कैलकुलेट कर रहा होगा, ठीक है। उसको जो है मंथली की जो है, ईयरली हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो इसको क्या कर रहे होते हैं? ऑपरेशंस को, बिजनेस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो कंप्यूटर जो है वो आईसीटी की एक ऐसी एग्जांपल है जो डेली लाइफ में यूज़ हो रही है और हर डिपार्टमेंट के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लें आप, उसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट ले लें, उसके अलावा आप सोसाइटी में कोई भी बिज़नेस देख लें, हर डिपार्टमेंट में, इवन के बैंक्स में, ठीक है, बिजनेसेस में, तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स आर एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग रनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जितनी भी सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस हैं वो कंप्यूटर पर बनाई जाती हैं, उनकी इनकोडिंग कंप्यूटर के थ्रू की जाती है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स फैसिलिटेट क्रिएटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका कंप्यूटर का तीसरी एप्लीकेशन या तीसरा यूज़ क्या है? डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। जितना भी डिजिटल कंटेंट है, डिजिटल कंटेंट क्या होता है? ये जो डिजिटली यूज्ड होता है, मतलब ये कि जो कंप्यूटर्स पर, स्क्रीन्स पर हम देखते हैं उनको डिजिटल कंटेंट कहते हैं। पिक्स हो गई, वीडियोज़ हो गई, वीडियो गेम्स हो गई, ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? कंप्यूटर की ज़रूरत है, ठीक है। वीडियो एडिट करनी है, कंप्यूटर चाहिए। आपने जो है वो पिक एडिट करनी है, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। गेम डेवलप करनी है, उसके लिए कंप्यूटर चाहिए। कोई और वर्क परफॉर्म करना है, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। सो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के लिए कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर बहुत अहम किरदार अदा करता है। कंप्यूटर एनेबल द क्रिएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट सच एज ग्राफिक्स, वीडियोज़, म्यूज़िक एंड एनिमेशंस। ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर लाइक अडोब क्रिएटिव सूट, ब्लेंडर एंड कैड प्रोग्राम्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, ठीक है। वीडियो क्रिएशन के लिए डिफरेंट अडोब के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट एडिटर्स हैं, गेम प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल होते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कम्युनिकेशन, जैसा कि मैंने बता दिया कि डाटे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का नाम होता है। कोलैबोरेशन क्या होती है? कोलैबोरेशन होती है उन दोनों को मिला देना। कंप्यूटर सपोर्ट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल। कम्युनिकेशन किसके ज़रिए हो सकते हैं? ईमेल के ज़रिए कंप्यूटर में मैसेजिंग आप कर सकते हैं, मैसेजिंग ऐप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि पहले होती थी, याहू होती थी, या फिर अब आप डिफरेंट ये ईमेल जीमेल के अंदर भी होती हैं। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जूम पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोलैबोरेशन टूल्स लाइक गूगल वर्कप्लेस है, वहाँ पे आप अपना काम सेव कर सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वहाँ पे आप जो है वो इन्हेंस टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, अपना टीम वर्क जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज़ आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर के कम्युनिकेशन हो रही है थ्रू ईमेल्स, मैसेजिंग एप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड कोलैबोरेशन हो रही है थ्रू गूगल वर्कप्लेस, वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एंड टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है जिसकी वजह से। उसके बाद पांचवा है एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। आप कंप्यूटर से एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं कंप्यूटर पर। एंटरटेनमेंट कैसे? वहाँ पे आप क्या है, वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है, आप पिक्स देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें वहाँ से एंटरटेनमेंट के तौर पे हासिल कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर गेमिंग, स्ट्रीमिंग मूवीज़ एंड मल्टीमीडिया कंटेंट कंजप्शन। गेमिंग पीसीज आर कंसोल्स फॉर ऑफर इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस। डिफरेंट गेमिंग कंसोल्स होते हैं, जैसा कि पावर स्टेशंस होते हैं, ठीक है,
इसी तरह P5 अब आया हुआ है, पावर स्टेशन PS। तो ये डिफरेंट किस्म के गेमिंग कंसोल्स होते हैं। उसके बाद आप जो है उस पर गेमिंग कर सकते हैं। वाइल स्ट्रीमिंग सर्विसेज डिलीवर मूवीज़ एंड शोज़, स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी आप इससे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट क्या क्या इंटरनेट जो है आईसीटी की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस। इंफॉर्मेशन एक्सेस का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट पे जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम सर्च इंजन में जाएंगे, ठीक है, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे वहाँ पे लिखेंगे और एंटर कर देंगे और हमारे सामने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। यूज़र कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वर्चुअली एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आप ढूंढ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं या फिर एकेडमिक रिसर्च देख सकते हैं इंटरनेट पर। ये तमाम चीज़ें आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट के थ्रू आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के थ्रू कर सकते थे। इंटरनेट के में ईमेल्स हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सोशल मीडिया है, VoIP सर्विसेज अनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन ग्लोबली। तो वही चीज़ें जो इंटरनेट के थ्रू, जो कंप्यूटर के थ्रू होती थी, कंप्यूटर जो है वो बेसिक सोर्स था और कंप्यूटर के आगे अगर हम इंटरनेट ना हो तो वो ईमेल भी नहीं सेंड कर सकता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर और इंटरनेट कोलैबोरेशन के साथ करते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप कनेक्ट पीपल अक्रॉस डिस्टेंसेस, ये तमाम चीज़ें इंटरनेट के थ्रू आप ये सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है कि आप ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं उसको ई कॉमर्स कहते हैं। द इंटरनेट फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ऑनलाइन स्टोर्स एंड मार्केट प्लेस। ई कॉमर्स आप कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। आप क्या करते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट, अपना अकाउंट बना के प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और डिफरेंट वेबसाइट से आप परचेज़ भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं ई कॉमर्स। प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेज़ॉन हो गया, दराज हो गया, ईबे हो गया, अलीबाबा ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट में क्लाउड कंप्यूटिंग भी होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपलोड करके उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। क्लाउड सर्विसेज एनेबल स्टोरेज, स्टोर कर लें अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को, प्रोसेसिंग एंड एक्सेस टू डाटा एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर आप उसको अपलोड करके रख देंगे, कहीं भी पे भी जाके अपनी आईडी खोलेंगे और उसको, उस इंफॉर्मेशन को, उस जो आपका डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो आपका डाटा लॉस्ट नहीं होगा। प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल क्लाउड, और इस क्लाउड में कौन कौन से हैं, गूगल क्लाउड है, आईफोन क्लाउड उसका अपना होता है, उसके बाद AWS है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर प्रोवाइड स्केलेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। तो ये डिफरेंट क्लाउड्स थे जो कि क्लाउड्स इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। वहाँ पे हम अपना जो है वो डाटा अपलोड करके उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कनेक्ट पीपल टू फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें लोगों को आपस में कनेक्ट करती हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, अपना कंटेंट शेयर कर सकें, अपनी पिक्स वगैरह शेयर फेसबुक पे करते हैं लोग, ठीक है। यूज़र्स कैन इंटरेक्ट, शेयर, अपडेट एंड बिल्ड कम्युनिटीज़ बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ बनाई होती हैं जिनके इंटरेस्ट, जिनको जो चीज़ चाहिए होती है उसके मुताबिक। अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस की कम्युनिटी बनाई हुई है तो उसमें तमाम बिज़नेस के लोग होंगे और कस्टमर्स होंगे। इसी तरह किसी ने स्टडी के रिलेटेड कम्युनिटी बनाई हुई है, ग्रुप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स होंगे। सो इस तरह लोगों ने इंटरनेट पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ और डिफरेंट ग्रुप्स भी क्रिएट किए होते हैं। इसको कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। उसके बाद चलते हैं मोबाइल फ़ोन्स की तरफ। मोबाइल फ़ोन के थ्रू एज़ वी नो दैट सबसे पहले तो कम्युनिकेशन होती है। हम ऑडियो कॉल, वॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग, ठीक है, वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐप्स लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम ऑफ़र एडिशनल कम्युनिकेशन ऑप्शंस। ये ऐप्स जो हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद एक्स, ये तमाम चीज़ें आप मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद इंटरनेट एक्सेस। मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप ब्राउज़र खोलें
और इंटरनेट एक्सेस करें और वहाँ से फिर सब कुछ सर्च कर सकते हैं। जैसा कि उसमें डिफरेंट आप इंटरनेट की जो हैं वो नेटवर्क्स हैं, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क, वाईफाई, ये तमाम चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर इंटरनेट एक्सेस हासिल कर सकते हैं। यूज़र कैन ब्राउज वेबसाइट्स, यूज़ सोशल मीडिया एंड एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज ऑन द गो। उसके बाद मोबाइल ऐप्स, मोबाइल के ऊपर मोबाइल ऐप्स होती हैं जो डिज़ाइन की होती हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मोबाइल फ़ोन सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस फॉर प्रोडक्टिविटी, इंटरटेनमेंट एंड यूटिलिटीज़ इन जैसा कि गूगल प्ले के ऊपर से आप कोई भी ऐप जो आपको रिक्वायर्ड हो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के ऊपर आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं फॉर वेरियस नीड्स, अपनी नीड के मुताबिक। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज भी होती हैं। GPS सिस्टम होता है, आप लोकेशन डालें, आपने कहीं भी जाना है, अपनी लोकेशन को ऑन करें और वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन दे देता है और आप उसको फॉलो करके वहाँ इजीली जा सकते हैं। GPS एंड लोकेशन सर्विसेज ऑन मोबाइल फ़ोन अनेबल नेविगेशन। GPS सर्विसेज और लोकेशन सर्विसेज क्या करती हैं? नेविगेशन करती हैं, मैपिंग, आपको मैप्स देती हैं, लोकेशन बेस्ड रिकमेंडेशंस, ठीक है। ऐप्स लाइक गूगल मैप्स, इसके लिए गूगल मैप्स, उबर यूज़ दी सर्विसेज फॉर डायरेक्शंस एंड राइड शेयरिंग, ठीक है। उबर जो है या फिर यहाँ पे एक और इन ड्राइव है, ये तमाम ऐप्स जो हैं वो ये वाली लोकेशन बेस्ड सर्विसेज को यूज़ करती हैं मोबाइल फ़ोन पर, जिससे वो क्या कर सकती हैं? अपनी डायरेक्शंस ले सकती हैं और राइड के लिए जो हैं वो राइड शेयरिंग कर सकती हैं। उसके बाद मोबाइल पेमेंट्स, आप मोबाइल से क्या कर सकते हैं? पेमेंट्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंकिंग ऐप्स हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट उसके ऊपर लॉगिन करें और मोबाइल पेमेंट्स करने के लिए इजीली आप वो फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल वैलेट्स। मोबाइल वैलेट्स बने होते हैं, वहाँ से आप फिज़िकल जो हैं वो आप क्या कर सकते हैं? डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। पेमेंट ऐप्स हैं सर्विसेज लाइक एप्पल पे है, गूगल पे है, पेपाल है और डिफरेंट हर बैंक की अपनी अपनी ऐप है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ICT, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया। सबसे पहले हमने कंप्यूटर की एप्लीकेशंस पढ़ी, फिर जो क्वेश्चन के अंदर था इंटरनेट था, इंटरनेट को हमने डिटेल के साथ पढ़ा, आपने ऐसे ही हेडिंग्स में लिख देना है। उसके बाद हमने मोबाइल फ़ोन को पढ़ा और मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आपने ये जो हेडिंग्स हैं देख ली, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एक्सेस वगैरह। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ ICT। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। हमारा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।